क्या लाइव हो गया? स्टूडेंट एंड पर क्यों नहीं खुल रही है आपके पास? आपके एंड पर खुले तो सही सर, उसमें खुले मुझे कमेंट दिखाई दें। और सबसे पहले बच्चों से ये पूछूंगा कि क्लास तो ठीक चल रही है क्या, तो बच्चों के कमेंट तो मुझे दिखाई देना। हेलो हेलो हेलो। कमेंट दिखाई देंगे इसमें बच्चों के? उसमें क्यों नहीं खुल रही है सर? उस मोड में खोलो, इनकॉग्निटो मोड में इसको। इनकॉग्निटो पर खोलो आप, फिर खुलेगी उसमें। बच्चों को दिख भी रहा है, आवाज़ भी मेरे पास क्लियर आ रही है। आवाज़ आ रही है तो फिर शुरू कर दें। फिर यहाँ रख देना आप उसको, कमेंट को यहाँ रख देना ना, ठीक है। ये सिस्टम उधर रख लेना फिर। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? और क्लास उम्मीद है ठीक ठाक चल रही होगी। अभी मैं आपके कमेंट नहीं देख पा रहा हूँ, अगले 2-3-4-5 मिनट में मैं आपके कमेंट देखना शुरू कर दूंगा। हम लोग थोड़े से लेट हो चुके हैं 15 मिनट। और ऐसा शुरुआत में किसी भी एप्लीकेशन को जो हम लोग स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में थोड़ा सा 10-15 मिनट जैसे छोटी मोटी प्रॉब्लम, कभी साउंड नहीं आई, कभी मतलब खुल नहीं रहा है, कभी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम, ऐसे 2-3 दिन, ये 4-5 दिन मतलब एक वीक चलेंगी। उसके बाद अपना जो सिस्टम है वो स्मूथ चलना शुरू हो जाएगा। और आप लोग ध्यान रखना कि जितने भी वीडियोस में डाल रहा हूँ अगर थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस है तो ये आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके इसी एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे जिनको आप लोग बार बार देख सकते हैं। तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था नंबर सिस्टम, और ऐसा मुझे लगा कि जब मैं आपको इस टाइम ऑनलाइन जब पढ़ा रहा था तो थोड़ा सा कल मैंने आपके लिए स्पीड बढ़ा दी थी। तो आज हम लोग थोड़ा सा स्पीड को कम करते हैं और उसके बाद शुरुआत करते हैं हमारी आज की क्लास। आइए हम लोग सीखते हैं। हम कल की क्लास में डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे, और डिविजिबिलिटी रूल जो काफ़ी सारे तो मैंने आप लोगों को बताए थे, आज मैं फिर आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। और आज हम लोग काम करेंगे 7, 11 और 13 पर। जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको हम लोग चेक करेंगे आज। 7, 11 और 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो कैसे बनता है, क्या क्या तरीके होते हैं। 11 का मैं थोड़ा सा आप लोगों को कल की क्लास में समझा चुका था। हाँ ना बोलिए, एकदम ठीक है क्या? 11 का जो है वो कल की क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका था। आज मैं 11 का भी वापस बताऊंगा आपको, कल वाला तरीका नहीं बताऊंगा। इनके दो दो तरीके होते हैं, 7, 11, 13, इनके दो तरीके होते हैं। तो आइए वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अगर अपने पास कोई भी नंबर हम लोग ऐसे लिखते हैं a + 10b
प्लस 100C, किसी भी नंबर को 3 डिजिट का है तो इतना लिखेंगे, 2 का है तो इतना लिखेंगे, 3 है तो इतना लिखेंगे, 4 डिजिट अगर है तो हम लोग यहाँ तक लिखेंगे 1000D, अगर 5 डिजिट है तो हम लोग लिखेंगे 10,000E। इस प्रकार से हम लोग लिखते चलते हैं। ठीक है ना। जितने भी नंबर अपने पास हैं A B C, जितनी भी डिजिट्स अपने पास हैं, जैसे 2 डिजिट का अगर लिखना है तो यहां तक हम लोग लिखेंगे, 3 डिजिट अगर लिखना है तो यहां तक हम लोग लिखते हैं, 4 डिजिट अगर लिखना है तो यहां तक हम लोग लिखते हैं, 5 डिजिट आगे तक हम लोग लिखते हैं तो 4 डिजिट। अगर हमें 7 का डिविजिबिलिटी रूल अगर बनाना है, अगर हम लोगों को इसको डिवाइड करना है 7 से, तो अगर आप लोगों को याद हो कल की क्लास में मैंने बताया था किसी भी चीज को अगर आप लोगों को डिवाइड करना होता है तो इस नंबर को हम लोग छोटा बना लेते हैं। कल की क्लास में, अगर आप कल की क्लास में भी थे तो आप लोग ध्यान रखना, आपको ये चीजें मैंने बताई थी इस टाइप से। अगर 20 इंटू ए को डिवाइड करना है अगर 5 से, तो यहाँ रिमाइंडर अगर 0 है, यहाँ ए में भाग देने पर रिमाइंडर कुछ भी हो, टोटल रिमाइंडर अपने पास 0 बचेगा अगर अपने पास इनटू है तो। अगर कभी भी अपने पास ऐसे है 20 प्लस 21 है, डिवाइड करें 5 से तो रिमाइंडर क्या होगा, तो यहाँ पर होगा 0, यहाँ पर होगा 1, तो ऐड करते टाइम ऐड कर देते हैं, बीच में सम कर देते हैं, और इनटू हो तो इनटू कर देते हैं। क्या आप लोगों को पता है क्या? फिर मैं आपको इसको याद भी करवा देता हूं, ये जो चीज है इसको मैं याद भी करवा देता हूं कि इसका तरीका क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चन में 7 का डिविजिबिलिटी का रूल आपको पता होना चाहिए। वैसे तो 7 का भाग भी देकर देख सकते हैं, लेकिन 7 का डिविजिबिलिटी रूल जो होता है वो कैसे होता है, ये अपने पास बनता है 343। जैसे कोई भी नंबर है 343 और 35, क्या आप लोग मुझे बताइए ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है? तो ऐसे क्वेश्चंस करने का, ऐसे मतलब डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है तो इसका तरीका होता है लास्ट नंबर को इनटू कर देते हैं हम लोग 2 से, 5 गुना 2 10, और ये जो 10 है वो इसमें से माइनस कर लेता है। हमारा डिविजिबिलिटी रूल चेक करने का जो तरीका होगा, लास्ट नंबर को इनटू करते हैं 2 से और हम लोग माइनस कर लेते हैं। तो जैसे ही माइनस करोगे 3 4 2 3 ये अपने पास आ गया है। लास्ट नंबर को इनटू करते हैं हम लोग 2 से, इसको इनटू करेंगे 2 से और इसमें से माइनस कर देंगे, 3 गुना 2 6, इसमें से माइनस करोगे तो ये आ गया 336। ऐसे हम लोग करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। लास्ट नंबर को हम लोग इनटू करते हैं 2 से और इसमें से माइनस करते हैं तो अपने पास कितना बचेगा 21। क्या 21 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ये अपना आंसर है इस टाइप के क्वेश्चन को करने का। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? अब मैं ये चीज आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि इसको इनटू करके 2 माइनस करने से ये नंबर अगर 7 से डिवाइड होता है तो ये वाला नंबर भी 7 से डिवाइड क्यों हो जाता है, ये रूल बना कैसे, हर चीज का मैं आपको क्यों समझाने की कोशिश करता हूं। बीच बीच में आप लोग कमेंट लिखते रहना, कोई भी डाउट होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हम लोग उस चीज को देख लेंगे, ठीक है ना। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम अगर होगा तो उस चीज को हम लोग देख लेंगे। आप लोग मुझे ये बता देना, कोई भी दिक्कत हो। ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। आज थोड़ी सी मैंने स्पीड घटा भी दी है। अब अपने पास कोई भी नंबर आप लोग लिखो, कोई भी जो मर्जी है वो नंबर लिखो। जैसे अपने पास है मान लो 21 35 ऐसे है, और इसको देखना है कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक तो तरीका ये 7 से डिवाइड करके देख लिया करो, डायरेक्ट आप लोग भाग देकर ही देख लिया करो, ये तरीका तो है ही। लेकिन रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी जो रूल है 7 का 7 का, उसमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो लास्ट नंबर है इसको 2 से इंटू करते हैं और हम लोग माइनस करते हैं। इसको 2 से इंटू करोगे और यहां से 2 से इंटू करके 10 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 203। यही करते चलते हैं, बस लास्ट नंबर को 2 से इंटू किया और माइनस किया, 6 माइनस करोगे तो बचा कितना 14। और मुझे बताओ 14 क्या 2 से डिवाइड हो रहा है? क्या हो रहा है? तो ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। ये बात आप लोग ध्यान रख, 7 से, सॉरी 14 क्या 7 से डिवाइड हो रहा है क्या? 14 7 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब अपने पास ये वाला जो नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। तो 2 से इंटू करके हम लोग माइनस क्यों करते हैं, ये आप लोग मुझे बताने की कोशिश करो और मैं आपको बताता हूं कि रूल बना कैसे, ये कैसे बनता है, वो बात मैं यहां पर बताने की और सिखाने की कोशिश आप लोगों को कर रहा हूं। मुझे आप लोग ये बताइए, सारे लोग मुझे सिखाओ कि जो 1000 है उसको हम लोग क्या 7 से डिवाइड अगर करें तो क्या इसको 700 डी,
प्लस 300। इसके बाद ये रूल करने के बाद आज हम लोग नंबर सिस्टम की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास से ही हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की। और मुझे आप लोग एक बार कमेंट करके बता दीजिए क्या वीडियो आपके पास एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या। ऐसी चीज मुझे आप लोग एक बार बता दीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाने की शुरुआत करता हूं। कमेंट आप लोग कीजिए। क्या ठीक है सर? बच्चे सही चल रहा है? ठीक है। तो देखिए आप लोग यहां पर इस चीज को, ये जो ऊपर वाला है इसको मैं क्या लिखता हूं, जहां पर ध्यान रखना 7 से डिवाइड हो वो नंबर हम लोग छोड़ देते हैं। तो वो रूल बना कैसे, ये चीज मैं शुरुआत में आपको समझा रहा हूं। आप लोगों को पता होगा कि हमारी क्लास अभी शुरुआत हुई है। ऑनलाइन क्लास जब शुरुआत होती है तो थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसलिए मैं छोटी छोटी चीजें एक बार पढ़ा रहा हूं। नंबर सिस्टम की शुरुआत जैसे ही क्लास अभी 10-5 मिनट में एकदम सही आप लोग बोलोगे, उसी टाइम हम लोग फिर उस चैप्टर की शुरुआत कर देंगे। ये एक बार डिविजिबिलिटी रूल जो अभी बता दिए हैं, घबराना मत, उनको बाद में आगे जाकर मैं वापस भी समझाऊंगा, वापस भी रटवाऊंगा, वापस भी आप लोगों को याद करवाऊंगा। ऐसे जब भी अपने पास है 1000D अगर है तो इसको क्या आप लोग 700D प्लस 300D लिख सकते हो क्या? मुझे आप लोग बताइए। इसको 100C को क्या आप लोग 70C प्लस 30C लिख सकते हैं क्या? ये अपने पास क्या 7B प्लस 3B आप लोग लिख सकते हैं क्या? और इस चीज को क्या 7A माइनस 6A आप लोग लिख सकते हैं क्या? और डिवाइड करना है 7 से। कल की क्लास में आप लोगों को बताया था, कल की क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था। कल की क्लास अभी रिकॉर्डेड नहीं आई है, वो आ जाएगी आपके सामने रिकॉर्डेड क्लास। मैं आपको ये बता रहा हूं कि जहां पर अपने पास ऐसा हो कि ये डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, 7 का यहां भाग चला जाता है तो यहां तो बचेगा 0 शेष, तो इसको तो देखने की जरूरत है नहीं। प्लस में मैंने बताया कि कोई भी नंबर ऐसे हो 20 प्लस 21 प्लस अपने पास 30 और डिवाइड करना है अगर 5 से, तो यहाँ कितना शेष 0, यहाँ कितना शेष 1 और यहाँ पर कितना 0। तो ये 0 वाले तो चाहे छोड़ ही दो, क्योंकि 0 अगर रिमाइंडर बच रहा है तो आंसर कितना आ जाएगा 1। तो जहां कंप्लीटली डिवाइड हो जाए उस चीज को आप लोग छोड़ सकते हो। तो कंप्लीटली डिवाइड यहाँ हो रहा है, इस चीज को मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। कंप्लीटली डिवाइड यहाँ हो रहा है, इस चीज को मैं यहाँ से छोड़ दूंगा। यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है, तो ये नंबर तो छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ तो 0 0 0 और 0 रिमाइंडर बचेगा, तो इस चीज को आप लोग छोड़ सकते हैं। अपने पास ऊपर जो है वो मुझे बताइए बचा क्या? अपने पास ऊपर वाला आप कहोगे सर 300D बचा, एक तो 300D बचा और एक अपने पास 30C बचा, एक अपने पास बचेगा 3B और आगे अपने पास 6A है ही, और डिवाइड करना है 7 से। तो मुझे बताइए बाकी नंबर तो अपने पास ये तो 7 से डिवाइड हो रहा है, अगर ये जो बचा हुआ नंबर भी है 7 से डिवाइड अगर हो जाए, ये बचा हुआ नंबर भी अगर 7 से डिवाइड हो जाए, तो मैं बोलूंगा कि ऊपर वाला नंबर कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर मैं ऐसे बोलता हूं कि कोई भी नंबर अगर है 60, तो 60 को डिवाइड करना है 5 से, तो मैं ये भी तो लिख सकता हूं कि 40 को अलग लिख दिया, 20 को जोड़ के अलग लिख दिया, इसको डिवाइड करूं मैं 5 से, इसमें तो 5 का भाग कंप्लीट जा रहा है। इसमें हम लोग देख लेते हैं कि 5 का भाग कंप्लीट जाएगा तो इसमें भी भाग चला जाएगा। अलग अलग भी तो हम लोग देख सकते हैं ना। तो यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भाग डिवाइड हो जाता है उसको हम लोग छोड़ते चलते हैं। जो भाग डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, उसको हम लोग छोड़ते चलते हैं और बचा हुआ नंबर अपने पास ये डिवाइड होना चाहिए। तो ये अपने पास 7 का डिविजिबिलिटी जो रूल होता है वो ये होता है कि ये जो नंबर है यानी कि A का 6 गुना, इसका B जो पॉइंट है उसका 3 गुना, C जो पॉइंट है उसका 30 टाइम और D जो पॉइंट है उसका 300 टाइम। अगर इन तीनों को तो ऐड करेंगे और इसको अगर माइनस करेंगे तो वो 7 से अगर कंप्लीटली डिवाइड है, जैसे कोई भी नंबर है ना, A का मतलब 3 4 5 6 2, तो A का मतलब यहां पर ये है, B का मतलब यहां पर ये है, C का मतलब ये है, D का मतलब ये है, E यहां पर है नहीं तो उसको छोड़ दो। तो आप लोग इसका तो 6 गुना 6 इंटू 2 12, इसका 3 टाइम 6 गुना 3 18, इसका 30 टाइम 30 इंटू 5 और इसका 300 टाइम 300 इंटू 4, इन तीनों को तो ऐड करेंगे और ये अगर माइनस करेंगे तो वो 7 से अगर डिवाइड होगा तो ये नंबर कंप्लीटली 7 से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन ये तो अजीब सा नहीं बन गया है क्या? ये अजीब सा बन गया है। इस नंबर को अगर सही हमें लिखना है, सही अगर अच्छे से समझना है और सही तरीके से अगर मैं लिखूं तो फिर क्या होगा, इनसे ऊपर वाले से 3 कॉमन ले लो। 3 अगर कॉमन ले लोगे तो मुझे बताओ यहां पर क्या बचेगा? 3 कॉमन लेते ही यहां पर बचेगा 100D, यहां पर अपने पास बचेगा कितना 10C,
यहाँ पर अपने पास कितना बचेगा, ओनली b बचेगा, और यहाँ से 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। डिवाइड करें 7 से, क्योंकि ये इतना याद करना आसान नहीं रहता, और ये चीज मैं 2 3 4 5 बार समझाऊंगा। 1300 में भी 13 से डिवाइड करने वाला तरीका भी मैं ऐसे ही बताऊंगा, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी, और फिर सारी की सारी चीजें मैं एक बार आपके लिए रिपीट करूंगा तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और उसके बाद हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम की। लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन हो गया सर। लाइव स्ट्रीम ऑफलाइन आ रहा है यहाँ पर। स्टूडेंट एंड पे भी आ गया ना सर। ठीक है, तो यहां पर इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को इसमें नहीं है, आप दिखाना। अच्छा ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस चीज को हम लोग लिख सकते हैं डी सी और बी, ये 3 इंटू, ये जब भी अपने पास ऐसा हो आप लोगों को याद होगा, ऐसा अगर कभी भी हो a प्लस 10b, तो इस नंबर को हम लोग b a नंबर भी आप लोग 2 डिजिट का लिख सकते हैं। तो डिजिट्स के फॉर्म में अगर लिखना पड़े तो ये 100 है, ये 10 है और ये b है, तो क्या इसको हम लोग DCB माइनस 2a, क्या ऐसा आप लोग लिख सकते हो क्या, अपॉन 7, यानी कि लास्ट नंबर का इंटू करना है 2 से और घटाना है, फिर से इंटू करना है, 2 में करोगे तो भी यही आएगा, 3 डिजिट में करोगे तो भी यही आएगा। तो लास्ट नंबर को इंटू करना है 2 से और उसमें से घटाना है, 7 का डिविजिबल होना चाहिए। फिर से ऐसे ही ये प्रोसेस करते जाते हैं, करते जाते हैं, करते जाते हैं, और तब तक करते जाते हैं हम लोग जब तक अपने पास लास्ट में एक छोटा नंबर नहीं बच जाए, कि अपने पास ये नहीं बन जाए यहाँ पर कि 1343335 इंटू करते हैं 2 से 10 माइनस करते हैं, यहाँ पर आ गया, इंटू करते हैं 2 से 6 माइनस करेंगे, ये आ गया, इंटू करते हैं हम लोग 2 से 6 का डबल माइनस करोगे, ये हम लोग प्रोसेस करते जाते हैं। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो अपने पास इस टाइप से होता है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। अब अपने पास 13 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है उसको कंप्लीट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि जैसे कोई भी नंबर अपने पास ऐसे है 52 है और 39 है, तो इस प्रकार का 13 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो डिवाइड होगा या नहीं होगा, कोई भी नंबर आप लोग लिख दो, जैसे 52 है, 91 है, ये 13 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसका तरीका होता है कि लास्ट नंबर को अब की बार इंटू करते हैं 4 से और इसमें ऐड करते हैं, और ये प्रोसेस चलती रहती है। 533 533, लास्ट नंबर को इंटू करते हैं 4 से, इसको इंटू किया 4 से और ऐड करते हैं, जैसे इंटू करोगे 4 से वहां से वो हट जाएगा, और अब की बार ऐड करते हैं 65, क्या 65 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, यहां समझ में आ गया, तो ये नंबर भी 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ये ऐसा होता है। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो अपने पास होता है कि लास्ट नंबर को डबल करके माइनस करते हैं, फिर डबल करके माइनस करते हैं, फिर डबल करके माइनस करते हैं, प्रोसेस होती है। जैसे आप लोग मुझे बताइए, ऐसा कोई क्वेश्चन है 3 4 3 35, तो अपने पास 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो ये होता है कि लास्ट नंबर को इंटू करता है 2 से और घटाता है हम लोग, तो इंटू करोगे, जैसे ही 2 से अब घटाओगे तो आप लोग ध्यान रखना 2 से इंटू करोगे 10 और 10 इसमें से माइनस करोगे तो अपने पास ये बचेगा 3423।
अब इस नंबर को 7 से भाग देकर देखते हैं, लेकिन अभी भी ये नंबर बड़ा बच गया। इस नंबर को हम लोग 7 से डिवाइड करके देखते हैं, लेकिन अभी भी ये नंबर बड़ा बच गया। तो 7 से डिवाइड करने का तरीका क्या होता है, इनटू करते हैं 2 से और इसमें से घटाते हैं। तो ये नंबर अपने पास जो बचेगा वो बचेगा 336, ये नंबर अपने पास बच गया है। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर से इसमें हम लोग इनटू करते हैं 2 से और इसमें से घटा, इसको भाग देकर देख लो। या आप कहोगे सर अभी भी बड़ा बचा हुआ, अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा, टाइम लग रहा है, तो फिर से हम लोग क्या करते हैं, इनटू करते हैं हम लोग किससे, 2 से, और माइनस करते हैं। 2 से इंटू करोगे तो 12 और माइनस करोगे तो बचेगा 21। के 21 7 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 13 का जो रूल है वो 13 का रूल है, लास्ट नंबर को इंटू करते हैं 400 और ऐड करते हैं, तो 533 जो है वो 13 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 13 से डिवाइड होगा, ध्यान रखना। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर अभी भी ये बड़ा बच गया है, तो अभी भी बड़ा बच गया है तो फिर से वही रूल लगाओ, इंटू करना है 4 से और इसको ऐड करना है, इंटू करोगे 4 से तो 65। इसमें भाग देकर देखो 13 का भाग जा रहा है क्या, हाँ जा रहा है। अगर कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर अब भी बड़ा बच गया है ये, तो आप क्या करोगे, इसको इंटू करोगे 4 से और इसमें जोड़ दोगे तो 20, इसमें ऐड करोगे तो 26। क्या 26 13 से डिवाइड हो रहा है क्या, हाँ डिवाइड हो रहा है। तो अपने पास 26 डिवाइड अगर हो रहा है तो ये भी डिवाइड हो रहा है, और ये अगर डिवाइड नहीं होता ऐसी प्रोसेस करने के बाद तो ये पहले वाला भी डिवाइड नहीं होता, ये भी डिवाइड नहीं होता। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। 7 का और 13 का रूल समझ में आया क्या, इसको इंटू करते हैं 2 से, लास्ट डिजिट को और माइनस करते चलते हैं, यहां पर इंटू करते हैं 13 के रूल में। 13 का डिविजिबिलिटी रूल अगर चेक करना है तो फिर उसमें हम लोग क्या करते हैं, इंटू करते हैं 4 से और हम लोग ऐड कर लेते हैं, इंटू करते हैं 4 से और उसके बाद हम लोग ऐड, लास्ट डिजिट इंटू 4 ऐड, इंटू 4 ऐड, इंटू 4 ऐड। ऐसा क्यों करते हैं, ये 4 कहां से आया, तरीका वही है। सब कुछ एक बार दिमाग में, क्योंकि अपनी भी एप्लीकेशन एकदम नई है और इसमें थोड़ा सा शुरुआत में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, 2-4 दिन में सोल्व हो जाएंगी, इसलिए मैं शुरुआत में पूरा का पूरा आप लोगों को बेसिक बता रहा हूं, जितना भी बेसिक हो सकता है। कि कोई भी नंबर जो होगा वो ऐसे होगा, a प्लस 10b प्लस अपने पास होगा 100c, ये अपने पास होगा 100c प्लस 1000d, ऐसे अपने पास नंबर होगा। अगर 13 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है हमें, 13 का रूल अगर पता करना है तो 13 का डिविजिबिलिटी रूल जो होगा, 13 का जो रूल होगा वो अपने पास क्या होगा, लास्ट नंबर 1300, 1300 d माइनस 300d। 1300 से डिवाइड करने के लिए, 13 से डिवाइड करने के लिए इस नंबर को ऐसा हम लोगों ने लिख दिया, इसको मैं लिख सकता हूं 130d 130c माइनस 30c। उम्मीद है अब आपको छोटी छोटी चीजें समझ में आनी शुरू होंगी। 13b माइनस 3b और अपने पास इसको लिखेंगे 13a माइनस 12a। 13 से डिवाइड होना चाहिए और डिवाइड कर देंगे हम लोग किससे, 13 से। 13 से भाग दे दोगे तो अपने पास कहाँ कहाँ डिवाइड कंप्लीटली हो रहा है उस नंबर को तो हम लोग छोड़ देते हैं। यहां पर देखो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 0 शेष बच रहा है तो छोड़ देता है, यहां पर 0 शेष बच रहा है छोड़ देता है, ये रिमाइंडर 0 बच रहा है क्योंकि 13 इंटू है तो 13 में 0 बचेगा तो इंटू में कुछ भी हो सब कुछ 0 ही बना देगा, और 13 यहां पर भी शेष कितना बच रहा है, 0। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा है जब 13 से डिवाइड कर रहे हैं सर कंप्लीटली डिविजिबल है या नहीं है देख रहे हैं, तो शेष 0 क्यों बचा रहे हैं हम लोग। शेष 0 इसलिए बचा रहे हैं क्योंकि जब भी रिमाइंडर अगर 0 बच गया तो वो नंबर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है। कंप्लीटली डिवाइड है या नहीं है चेक करने का तरीका ये भी तो है ना कि रिमाइंडर देख लो, अगर रिमाइंडर 0 बच रहा है तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो 0 बच गया वो तो छोड़ दिया, और यहां से ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, इस वाले नंबर में और इस वाले नंबर में मैं डायरेक्ट एक स्टेप लिखने के बजाय मैं 3 कॉमन लेकर लिख रहा हूं। तो मुझे बताइए जैसे आप लोग यहां से 3 कॉमन लोगे तो 3 कॉमन लेते ये तो कितना बचेगा, 3 कॉमन लेते ये तो बचेगा 100d। 3 कॉमन लेते ये अपने पास कितना बचेगा 10c, और 3 कॉमन लेते ये b बचेगा, और आगे वाला क्या बचेगा अपने पास 4a। ये आगे वाला जो है वो अपने पास क्या बचेगा 4a, और इस नंबर को डिवाइड करना है। 13 का डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोगों को चेक करना है तो मुझे आप लोग ये बताइए, ये सिखाने की कोशिश करो कि यहाँ पर इस नंबर को क्या आप लोग यहाँ से यहाँ तक को डिजिट्स के फॉर्म में अगर लिखना पड़े तो 100d है, 10c है और b है, तो ये 3 डिजिट का एक नंबर है। क्या इस चीज को हम लोग इंटू में कुछ भी हो, इंटू में कुछ भी हो, ये कंप्लीट नंबर 13 से डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि 13 में तो 3 का भाग 13, 3 तो 13 से डिवाइड होगा नहीं,
यहां पर अपने पास 0 शेष बचेगा तभी तो अपने पास सही आंसर आएगा ना। यहां भी 0 शेष बच गया, इनसे पहले से ही 0 है, 0 का 3 से इंटू करोगे तो रिमाइंडर बच जाएगा अपने पास 0। तो हम लोग क्या करते हैं, इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस नंबर को लिख सकते हैं DCB प्लस 4A, ताकि ये आप लोगों को याद रहे। लिखने का तरीका अपने पास ये हो जाता है कि लास्ट डिजिट को इंटू करना है 4 से और ऐड करना है, फिर जो बचा उसको चेक कर लो, या वो भी बड़ी दिखाई दे रही है तो फिर से इंटू करो 4 से और ऐड करना है, 4 से इंटू करो ऐड करना है, 4 से इंटू करो ऐड करना है। इसी प्रकार से चलता रहेगा। उम्मीद है ये मैंने क्या समझा दिया। इंटू करना है 4 से, ऐड करना है, बड़ा बच गया, इंटू करना है 4 से, ऐड करना है, बड़ा बच गया। फिर अपने पास 65 में देख लेते हैं, 13 से डिवाइड हो रहा है तो इसमें भी 13 से डिवाइड होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? अगला में ये इसके और रूल भी होते हैं, 7, 11 और 13 के कुछ रूल और भी होते हैं। 7, 11 और 13 के जो अपने पास है, देखना जब भी अपने पास 7, 11 और 13, जैसे अपने पास 7, 13 और 11 के जो रूल हैं वो अपने पास कुछ रूल और हैं। जैसे अपने पास कोई भी नंबर बच जाए, 5, 44 है और इधर मान लो अपने पास 0, 2, 4 है, कि 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है तो ये नंबर काफी बड़ा हो गया। तो इसका एक तो तरीका ये होता है, 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, लास्ट नंबर को इंटू करो 4 से और जोड़ दो। जैसे आप लोग ऐड करोगे इसमें तो 5, 4, 4 और 18, लास्ट नंबर को इंटू करना है 4 से और इसमें ऐड कर दीजिए, इंटू करना है 4 से और ऐड कर दोगे तो 32। तो अपने पास कितना हुआ, 3, 7, 4 और 5। इंटू करना है लास्ट नंबर को 4 से और ऐड करते चलना है, इंटू करना है 4 से, ऐड करोगे 12, इसमें ऐड अगर करोगे आप लोग तो 9, 5 और 5। अभी भी बड़ा नंबर, या तो यहाँ 13 से डिवाइड करके देख लो, या अभी भी अगर बड़ा नंबर आप लोगों को लग रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, इसको इंटू करते हैं किससे, 4 से और ऐड करते हैं 36, ऐड करोगे तो 91। या तो इसमें 7 का भाग आप 13 का भाग जा रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है, और 13 से अगर डिवाइड हो रहा है तो ये भी 13 से डिवाइड होगा। एक तो तरीका ये है, लेकिन मुझे बताइए कि ये तरीका बहुत बड़ा नहीं हो गया है क्या? तो जो चीजें आपको आती हैं वो अच्छी बात है कि आपको पॉइंट्स आ रहे हैं, आप लोग उसको सीख पा रहे हो, लेकिन साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए, साथ साथ ये भी आप लोग सीख लेना कि वो क्वेश्चन आप लोग मतलब बड़ा नहीं हो गया क्या, कोई दूसरा तरीका तो नहीं है इसका करने का। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस को इस टाइप से करने के बजाय ये जो नंबर लिखा हुआ है हम लोग क्या करते हैं, इधर से पेयर बनाते हैं 3 और इधर अपने पास 3, इधर 2 बच गया तो 2 छोड़ देंगे, 1 बच गया तो 1 छोड़ देंगे। तो उसमें से इसमें से बड़े नंबर में से कोई सा भी, उधर वाला भी बड़ा हो सकता है, इधर वाला भी बड़ा हो सकता है, तो ये आप लोग माइनस करोगे तो अपने पास ये बचेगा 0, 2 और 5। क्या 520 में 13 का भाग जा रहा है क्या? हाँ, आप कहोगे 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी कंप्लीटली 13 से डिवाइड होता है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हाँ ना, ये क्यों होता है ऐसा कि ये नंबर माइनस क्यों करता है ये तो मैं बताऊंगा। हर पॉइंट का आपको क्यों समझाने की कोशिश मैं करूंगा हमेशा और हमेशा, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये रूल पता होना चाहिए। ये नंबर अगर 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर 13 से डिवाइड होगा, ये नंबर अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी 7 से डिवाइड होगा, ये नंबर अगर 11 से भाग जा रहा है, जैसे मैं पूछूं ये 13 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो आप माइनस करोगे तो बोलोगे हाँ 13 से डिवाइड हो रहा है। अब अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं, मुझे बताओ ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है, तो वही पेयर बनाना है। 7 का एक तो तरीका वो था, इनटू करता है 2 से और माइनस करते जाते हैं। दूसरा तरीका 7 का क्या है, इसका इसमें से ये माइनस करो और ये आएगा, इसमें 7 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे 7 का भाग नहीं जा रहा, तो ध्यान रखना ये 7 से डिवाइड नहीं हो रहा, 13 से डिवाइड तो हो रहा है। 11 का रूल चेक करने का तरीका एक तो इवन और ओड वाला तो था ही था, दो तरीके बता रहा हूं मैं, 7, 11, 13 के। 7 का पहले, 11 का और 13 का पहले अलग से तो मैं आप लोगों को बता ही चुका हूं। अब इन तीनों का एक कॉमन रूल भी ये है कि इसमें से ये माइनस करोगे तो अपने पास 520 में क्या 11 का भाग जा रहा है क्या? आप कहोगे नहीं जा रहा, तो 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये ओनली किससे डिवाइड होगा? 13 से। ऐसा होता क्यों है वो तो मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को, लेकिन मुझे बताइए कि ये चीज तो आप लोग सही समझ पाए हो क्या? मुझे इसमें कमेंट दिखाई नहीं दे रहे सर, चल ही नहीं रहे। ये देखो 859 का कोई कमेंट आया हुआ है, लास्ट कमेंट वही मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है ना? अब आ रहा है, ठीक है।
जो पूछ अभी इसमें तो चल ही नहीं रहे थे, क्या हुआ इसमें पता नहीं। हाँ 7 डिजिट का नंबर हो तो, या आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा, या आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। देखिए मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। इधर आइए, 7, 11 और 13 का जो रूल मैं आप लोगों को बताकर आया हूं, मैं आप लोगों को क्या सिखा रहा हूं। जैसे ये नंबर अपने पास 7 का रूल है, ये अपने पास नंबर है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाला जो अपने पास नंबर है, ये वाला, ये 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो इंटू करते हैं 2 से माइनस, इंटू करते हैं 2 से माइनस, ये एक प्रोसेस ये वाली तो है ही। दूसरा तरीका इसी क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, आप लोग जब भी ऐसा नंबर लिखा हुआ हो, मैं फिर से लिख देता हूं 3, 4, 3 और 35, ये अगर अपने पास लिखा हुआ है, ऐसा नंबर अगर कभी भी अपने पास लिखा हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर अपने पास और जिसने पूछा, जिस बच्चे ने, ये हम लोग अलग अलग बना देते हैं। एक तरफ 3 डिजिट, एक तरफ 2 डिजिट, किधर भी बड़ी हो सकती है वैल्यू, किधर भी छोटी हो सकती है। तो 335 में से ये 34 माइनस करोगे तो अपने पास एक 3 डिजिट का नंबर बच गया। और मुझे ऐसा मैं आपसे मानकर चल रहा हूं, मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं कि 3 डिजिट का जो नंबर होता है उसको आप लोग चेक कर लोगे कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आप लोग चेक करोगे तो 7 का भाग इसमें देकर देखोगे, 7 गुना 4 28, 2 बचेगा, और 7 गुना 3 21, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। तो हाँ, ये नंबर भी 7 से कंप्लीटली डिवाइड होगा। अगर डिवाइड करने के बाद बचा हुआ नंबर 301 अगर 13 से डिवाइड हो तो ये नंबर 13 से डिवाइड होगा। बचा हुआ नंबर अगर कभी भी, जो रिमेनिंग नंबर है वो, अगर बचा हुआ नंबर कभी भी अपने पास डिवाइड हो, किससे, 11 से अगर डिवाइड हो, तो ये नंबर भी 11 से डिवाइड होगा। क्या 7, 11 और 13 का एक साथ भी रूल है ये अपने पास पेयर बनाने वाला। क्या अब की बार सारे समझ पाए हो क्या? हाँ हरी भाई, समझ पाए ना आप? ठीक है, देखिए मैं आप लोगों को 7, 11 और 13 के रूल हैं। अब मैं आपको यह बता देता हूं कि अगर अपने पास 7 डिजिट आ जाए तो क्या करना होता है इसमें। कुछ लोगों को लग सकता है कि सर ये 6 का बता दिया, 5 का बता दिया, 4 का बताओ। तो मैं यहां पर एक बार आप लोगों को 4 के लिए 4 डिजिट का भी समझा देता हूं। कभी भी अगर ऐसा अपने पास हो, जैसे कोई भी नंबर है, कोई भी अपने पास नंबर है 4 डिजिट का, मान लो ऐसा कोई नंबर लिख देता हूं जो डिवाइड हो रहा है, 26 और 91 मान लो है अपने पास, इस प्रकार से नंबर है, या 91, कोई भी नंबर हो सकता है, 9126 हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, कैसा भी नंबर हो सकता है। तो हमें पेयर बनाने की जो शुरुआत करनी है, हाँ हमेशा रोहित, पेयर हमेशा उधर से ही बनेंगे। पेयर हमेशा, मैं फिर बता देता हूं रोहित, आपका क्वेश्चन आपने पूछा मुझसे, पेयर हमेशा इस साइड से ही बनेंगे, हमेशा पेयर राइट साइड से ही बनेंगे, ये आप लोग ध्यान रखना। हाँ अब आपके कमेंट थोड़े सही दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, तो मुझे बताइए 126 है, ये 9 है, माइनस करोगे तो मुझे आप लोग बताइए यहां पर क्या 117 बचेगा क्या, और क्या 13 से डिवाइड हो रहा है क्या, आप कहोगे 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी ध्यान रखना 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो 7, 11 और 13, जैसे कोई पूछे कि जैसे कहीं लिखा हुआ है 3, 4, 3, मान लो लिखा हुआ है 3, ये क्या 13 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो इधर से हम लोग पेयर बनाएंगे, यहां से 3 का बनेगा, ये 1 का बनेगा, माइनस करोगे तो ये अपने पास बन जाएगा 430। क्या 430 13 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है क्या, आप कहोगे 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये अगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी 13 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इस चीज को आप लोग याद रखना। जगमोहन गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग, मैंने क्या समझाया, क्या बताने की कोशिश की, क्या सारे समझ तो पा रहे हो क्या? देखिए, तो मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये होता क्यों है, करने का अगर तरीका है, बेसिक अगर आप लोग सीखना चाहते हो तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। ध्यान रखना 7, 11 और 13 का जो मल्टीपल होता है ना, 7, 11 और 13 का, ये आगे भी अपने पास काम आएगा। 7, 11 और 13 का जो मल्टीपल होता है वो अपने पास होता है 1001। 7, 11 और 13 का जो मल्टीपल होता है, 7, 11 और 13 का जो प्रोडक्ट होगा वो अपने पास होगा 101। इसका मतलब किसी नंबर में अगर 101 का भाग जा रहा है, इसका मतलब उस नंबर में 7 का भी भाग जा रहा है, 13 का भी भाग जा रहा है, और 11 से भी डिवाइड हो रहा है। ये नंबर आगे भी काम में आएगा। कोई भी नंबर अगर इस प्रकार से अपने पास लिखा हुआ होगा 623, 623,
तो इस नंबर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस नंबर को हम लोग 623 इंटू 1001 भी हम लोग लिख सकते हैं। ये ऐसे भी हम लोग इसमें से ये चीज़ को 623 कॉमन लेकर इस चीज़ को आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो। और ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है 7 से, 11 से, 13 से। तो जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आगे नंबर सिस्टम का जब बेसिक मैं बताऊंगा, तब मैं कहूँगा कि कोई भी नंबर जो 3 डिजिट का बना हुआ होता है और वो 2 बार अगर रिपीट हो गया है तो वो नंबर ऑलवेज डिवाइड होगा किससे, 7, 11 और 13 से। तो ध्यान रखना 1001। हाँ ले सकते हो विष्णु, ऑफलाइन क्लासेस भी जब खुल जाए तभी आप लोग उस दिन आ जाना, उस दिन आपको ऑफलाइन भी पढ़ा देंगे भाई। भारती शर्मा आपने पूछा मुझसे सर 7 डिजिट का नंबर अगर आ जाए, तो 7 डिजिट का अगर कोई भी नंबर आ जाए तो मैं ये भी बता देता हूं आपको, कहीं लिखा हुआ है अगर 343 और मान लो आगे लिखा हुआ अपने पास 91 और आगे लिखा हुआ है 52, मान लो ऐसे लिखा हुआ है, ये नंबर 7 डिजिट का अगर नंबर कभी भी अपने पास आ जाए, जो कि नॉर्मली आता नहीं है, फिर भी स्टूडेंट पढ़ते टाइम उसके दिमाग में ये क्वेश्चंस तो हमेशा बनते ही हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 3 डिजिट इसको आप लोग ले लो, 3 डिजिट इसको आप लोग ले लो और ये आप पेयर बना लो, तो ये अपने पास इसके साथ ऐड होगा और ये अपने पास अकेला ही रहेगा। फिर ऐसे हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि 439 में से इन दोनों को ऐड करते हैं और 155 यहाँ से हम लोग माइनस करते हैं, तो 155 माइनस करोगे तो ये 4 बचेगा, ये 8 बचेगा और ये अपने पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा। ये अपने पास ऐसा आ जाएगा, इस टाइप से अपने पास बन जाएगा। तो फिर हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये अपने पास डिवाइड होगा, 13 से चेक करके देखते हैं डिवाइड होगा या नहीं होगा। फिर हम लोग 11 से भाग देकर देखते हैं, तो ना तो ये 13 से भाग जा रहा है, 11 से भी नहीं जा रहा, 13 से भी इस नंबर में डिवाइड नहीं होगा, ध्यान रखना। 7 का भाग देकर देखते हैं, नहीं 7 से भी नहीं होगा और 11 से भी नहीं होगा। फिर हम लोग ऐसे करते हैं, यानी कि जब भी पेयर 3-3 से ज्यादा नहीं बनते, 3 अगर 3 और ये 1 बचा तो ये इसमें ऐड हो जाता है। जैसे कोई भी नंबर आ गया 4 6 2 3 7 4 8 2 ऐसे आ गया, मान लो 8 डिजिट का नंबर है, तो 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और ये जो 46 है ये पहले यहाँ पर ऐड होगा इसके साथ, मतलब इन दोनों को हम लोग ऐड करते हैं और ये वाला हम लोग माइनस करते हैं। फिर हमारे पास ऐसे प्रोसेस चलती रहती है जब ज़्यादा नंबर अगर बन जाए। वैसे नॉर्मली एग्जाम में आपके पास 5 या 6 डिजिट तक आएंगे। रजनी फौजदार आपके लिए मैं रिपीट करता हूं, आपने मुझसे वापस पूछा, यहाँ पर 482 है, ये 237 है, ये 46 है। 8 डिजिट का अगर नंबर आ जाए कभी भी तो हम लोग इधर से पेयर बनाते हैं, 3 और ये 2 बच गया। तो अब क्या करें, किस में से क्या प्लस करोगे क्या माइनस करोगे, तो ये इन दोनों को हम लोग बाहर बाहर वालों को प्लस करते हैं और ये वाला माइनस करते हैं। ये अपने पास तरीका होता है किसी भी संख्या का 7, 11 और 13 बचा हुआ जो नंबर है, जैसे ये किया 3 और 1, इन दोनों को ऐड कर दिया तो 155 और इसमें से माइनस कर दिया। बचा हुआ नंबर अगर 7 से डिवाइड होगा तो 7 से, 11 से डिवाइड होगा तो 11 से और 13 से डिवाइड होगा तो 13 से। ये आप लोग ध्यान रखना। साउंड तो भूपेंद्र आ रही है यार मेरे पास तो ठीक ठाक, आप रिफ्रेश करो। देखिए, तो मैं आपको ये बता रहा था या ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं क्या ऐसा होता क्यों है। क्या कभी आपने सोचा है कि इस टाइप से 3-3 का, जैसे अपने पास कोई भी नंबर है, यहां पर अपने पास नंबर है 343 है और यहां पर एक नंबर अपने पास और वो लिख देगा कुछ भी, जैसे इधर लिख देगा 91 लिख दिया, ठीक है ना। आप लोग जैसे ही अपने पेयर बनाया और इसमें से माइनस करोगे 91, अगर आप लोग माइनस करते हो तो ये बचेगा अपने पास 2 और ये बचेगा अपने पास 3। ये क्या अपने पास 7 से डिवाइड हो रहा है, क्या 7 गुना 4 28 अपने पास बचेगा 42। हाँ 7 से भाग जा रहा है, ये 7 से अगर डिवाइड हो रहा है तो फिर ये भी कंप्लीटली 7 से डिवाइड होगा। ऐसा क्यों हो जाता है कि ये हो तो ये भी हो जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये बात मैं आप लोगों से समझना चाहता हूं, आप लोगों से जानना चाहता हूं, ठीक है। हाँ 3-3 के पेयर क्यों बनते हैं, एकदम आपने ठीक क्वेश्चन पूछा, वो तो मैं आपको खुद को ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको आपका जो क्वेश्चन है उसको मैं खुद ही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि 3-3 के पेयर क्यों बनते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूं, सिखाने की कोशिश करता हूं। देखना आप लोग,
यहां पर अपने पास ऐसा है, ये अपने पास लिखा हुआ है 343 जो है वो अपने पास ऐसा लिखा हुआ है। क्यों बनते हैं ये पेयर? पेयर बनाने का तरीका एक ही होता है। जब मैं बोर्ड पर लिखूं, अब क्वेश्चन मत पूछा करो आप लोग, पहले जो क्वेश्चन आपने पूछ लिया है हर पॉइंट वैसे तो मैं खुद ही समझाऊंगा। 100C प्लस अपने पास 1000D प्लस 10,000E प्लस अपने पास आगे 1 लाख डी, ऐसे आप लोग EF ऐसे लिख सकते हो, ये ऐसे कोई भी नंबर लिख सकते हो। और हम लोग अब की बार क्या चेक करते हैं, 7, 11 और 13 का मल्टीपल क्या होता है? 7, 13 और 11 का जो मल्टीपल होगा वो अपने पास कितना होता है? 1001 होता है। तो हम लोग 1001 का डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? 1001 के डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे हैं। जिस संख्या में मुझे बताओ 1001 से डिवाइड हो जाएगा कोई नंबर, और ये वो नंबर क्या 7 से कंप्लीटली 100% डिवाइड हो जाएगा क्या? तो अब की बार जो डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे हैं 7, 11 और 13 का, ये बना क्यों? क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं 1001 के डिविजिबिलिटी का रूल चेक कर रहे हैं। तो 1001 के डिविजिबिलिटी का रूल अगर चेक करना है आपको, तो मुझे आप लोग ये बताइए, इस चीज को यहां पर ये तो ऐसे कैसा रहना दो, ए तो ऐसे कैसे रहने दो, 10B अपने पास ऐसे कैसे रहने दो, और 100C तक भी अपने पास बहुत छोटे नंबर है, ऐसे कैसे रहने दो। इस नंबर को मुझे आप लोग ये बताइए, इस नंबर को 1000D जो है इसको 1001D माइनस डी आप लोग लिख सकते हो क्या? बताओ। 1001 का जैसे 7 का रूल समझाया, जैसे 13 का रूल समझाया, जैसे 11 का रूल आपको समझाया, वैसे ही सेम कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। यानी कि ये नंबर 1001 से कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, तो उसके आसपास के नंबर में लिख रहा हूं। जैसे आप लोगों को याद होगा 10 जो था अपने पास, उसको 7 से अगर डिवाइड करना था तो इसको 7B प्लस 3B लिख लिया था मैंने। हाँ ना बोलो, याद है क्या? इस ऊपर वाले नंबर को 7B प्लस 3B मैंने लिख लिया था, ठीक है ना? 7B प्लस 3B लिख लिया था। तो वही चीज मैं यहां पर बता रहा हूं, इस चीज को मैं 1000 के आसपास लेकर जाऊंगा। क्या ये अपने पास 10,000 है, उसको 10,010E माइनस 10E लिख सकते हैं क्या? और ये जो 1 लाख है, इस चीज को क्या हम लोग 1,100,000 F माइनस 100F भी लिख सकते हैं क्या? तो ये जो नंबर हैं, ये जब 1001 से आप लोग डिवाइड करोगे तो आप कहोगे सर 1001 से ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, 100 टाइम कंप्लीट भाग जा रहा है, तो रिमाइंडर बचेगा 0। और आपका यहां पर ये 10 बार भाग जा रहा है, 10 टाइम डिवाइड हो रहा है, तो यहां पर भी 0 बचेगा, यहां पर भी 0 बचेगा, और यहां पर भी 0 बचेगा। जो चीजें 0 बचती हैं उन चीजों को तो हम लोग हटा ही देते हैं। ये अपने पास 100F है, ऊपर क्या बचा? 100F माइनस 10E माइनस डी, आगे क्या बचा? 100C प्लस 10B और प्लस A। और कल की क्लास से ही आप लोगों को समझाते हुए आ रहा हूं, ऐसा अगर कभी भी अपने पास हो ये 100ABC, तो ये डिजिट्स की फॉर्म में इसको CBA लिख सकते हैं। हाँ ना बोलिए, याद है क्या? A 10B और 100C अगर हो तो इनको अगर ऐड करना पड़े 100C, ठीक है ना, प्लस 10B, आप लोग इनको ऐड करना पड़े तो इस फॉर्म में ये अपने पास ये यूनिट डिजिट पर है, ये अपने पास 10 डिजिट्स पर है, ये 100 डिजिट्स पर है। तो इस चीज को नंबर्स में अगर डिजिट्स में लिखना है तो इस चीज को तीनों डिजिट CBA लिख सकता हूं। वापस इनसे अगर कॉमन ले लें, माइनस अगर कॉमन ले लें, तो ये अपने पास 100F, ये 10E और ये D, वही फॉर्मेट वापस बन गया। तो क्या इस चीज को वापस FED लिख सकता हूं क्या? तो आगे वाली 3 डिजिट तो देखो पॉजिटिव आई और पहले वाली 3 डिजिट नेगेटिव आई। इनका मतलब आगे वाली 3 डिजिट का सम और पहले वाली 3 डिजिट, क्या इनका जो डिफरेंस होगा, ये तो पॉजिटिव और ये नेगेटिव, क्या इनका जो डिफरेंस होगा वो क्या 13 से डिवाइड होना चाहिए क्या? इनका जो डिफरेंस होगा वो 13 से डिवाइड होगा। अगर इनका ये तो 13 से डिवाइड है ही,
ये तो 13 से डिवाइड है ही, और बचे हुए नंबर को इतना बड़ा ऐसे याद नहीं रहता कि f को 100 से इंटू, e को इससे इंटू, इसको ये d है, c को 100 से, इसका b से, कुछ प्लस आएंगे कभी माइनस आएंगे, तो ये यहां पर तो याद नहीं रहता, ये चीज यहां पर याद रहती है। c b a का मतलब फर्स्ट 3 डिजिट और f e d का मतलब अगली 3 डिजिट, तो इनका जो डिफरेंस है वो भी 13 का मल्टीपल हुआ तो इस संख्या में 13 का भाग चला जाएगा, डिवाइड अगर नहीं हुआ तो 13 का भाग नहीं जाएगा। तो इसीलिए रूल होता है 13 का, 7, 9 और 13 का जो रूल होता है अपने पास, इसीलिए अपना ये रूल होता है कि हम लोग डिजिट्स यहां पर पेयर बनाते हैं 3 का, पहले इधर वाले पेयर बनेंगे, आगे 2 बन जाए तो 2 ठीक, 1 बन जाए तो 1 ठीक, 3 बन जाए तो 3 ठीक, 4 बन जाए तो फिर वापस 3 3 का पेयर शुरू होता है। उम्मीद है अभी चलनी शुरू हो जाएगी आकाश, 1-2 दिन में चलनी शुरू हो जाएगी, रिकॉर्डिंग भी वापस आपके पास चलनी शुरू हो जाएगी। उम्मीद है ये चीज मैंने क्या समझाई। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि डिविजिबिलिटी जो रूल है वो आप लोगों को समझाने की कोशिश की है कि डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं क्या नहीं होते, वो बात मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। अब हम लोग यहां पर एक चैप्टर की शुरुआत करते हैं, जो हमारा चैप्टर होगा नंबर सिस्टम। ठीक है ना? ओके, वेलकम संदीप। पूरी तरह से नितिन समझ में आ गया ना? नरेश थोड़ा सा यार आपका भी नेटवर्क भी थोड़ा सा ठीक होना चाहिए ऑनलाइन पढ़ने के लिए। मेरी तरफ से अगर स्मूथ चल रही है क्लास। हरिशंकर डाउनलोडेड हम लोग खुद ही करके देंगे आपको, खुद ही डाउनलोडेड करके देंगे। और आप लोग एक चीज ध्यान रखना, अगर हमें ऑनलाइन पढ़ना है तो हमारा नेटवर्क थोड़ा सा ठीक ठाक होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है तो मैं मेरी तरफ से ही देख लेता हूं कि हाँ इसमें प्रॉब्लम चल रही है, तो आप लोग उसमें चिंता करने की जरूरत है नहीं। हाँ, इंग्लिश की क्लास भूपेंद्र शुरू होगी, जैसे ही आज से ही शुरू होगी। थोड़ी क्लास मेरी स्मूथ हो जाएगी, आज से नहीं शुरू होगी भूपेंद्र, जैसे ही मेरी क्लास स्मूथ चलनी शुरू होगी उसके बाद उस क्लास को भी हम लोग कर देंगे, क्योंकि अभी एक में ही प्रॉब्लम आ रही है तो 2 में फिर ज्यादा प्रॉब्लम आएगी और फिर आप लोग थोड़ा सा परेशान होना शुरू हो जाओगे। ठीक है संदीप, मैंने आपकी बात सुन ली है। इसमें हमारे को टाइम ज्यादा मिलेगा, क्लास शुरुआत में थोड़ी सी आज भी जैसे लेट शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे आप लोगों को, हमें भी टाइम ज्यादा मिलेगा, आप लोगों को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी फिर उसमें। रिकॉर्डेड देख लेना, अगर गांव में नेटवर्क नहीं चल रहा तो 1-2 दिन में इनके रिकॉर्डेड वीडियो भी आने शुरू हो जाएंगे, उसको आप लोग देख लेना। लैपटॉप में क्यों नहीं चल रहा लोकेश? लैपटॉप में भी चलेगा। एक यूआरएल शेयर किया होगा आपके साथ, उसमें आप लोग उस पर जाइए यूआरएल के थ्रू, या आपको एक नंबर तो दिया हुआ है ही, उस पर आप लोग कॉल कीजिए। सुनील, क्वेश्चंस अवेलेबल कैसे होंगे क्या होगा वो मैं पूरा आप लोगों को बता दूंगा, बस हमारी क्लास नॉर्मल थोड़ी सी शुरुआत में थोड़ी सी ठीक ठाक चलनी शुरू हो। आपका चेतन कमेंट आ रहा है, फॉरवर्ड क्यों नहीं हो रहा? नहीं नहीं, मैथ्स स्पेशल वाले इंग्लिश की क्लास अटेंड नहीं कर सकते अभी। प्रदीप, से तो तीनों से डिवाइड होगा, हमें क्या फर्क पड़ता है, वो 3 तीनों से डिवाइड होगा। वो नंबर अगर कभी भी ऐसा आ जाए कि 7, 13 और 11 तीनों से डिवाइड हो रहा है तो वो तीनों से डिवाइड बोलेंगे, फिर वो एक ही ऑप्शन में मिलेंगे, या 7 अलग मिलेगा, 13 अलग मिलेगा ऑप्शन में, 11 अलग मिलेगा, और लास्ट ऑप्शन मिलेगा ऑल ऑफ द अबव, ऊपर लिखित सारे उपयुक्त सभी सही, तो उपयुक्त सारे सही बोल देंगे हम लोग। टेस्ट कब से शुरू होंगे सर बच्चों के? आपका लोकेश देख लिया मैंने कमेंट, पीडीएफ मिलनी शुरू हो जाएगी, रुको तो सही एक बार आप। जहां पर आप लोग पहले टेस्ट दे रहे थे जिस पोर्टल पर, उस पर टेस्ट कंटिन्यू चल रहे हैं, तो उस पोर्टल पर टेस्ट तो आप लोग देते रहो, टेस्ट तो कभी रुके ही नहीं। हाँ, बुकलेट अभी दे देंगे आपको, बुकलेट सारी की सारी मिल जाएगी, इसके लिखे हुए नोट्स भी आपको मिलेंगे। अच्छी बात यह है कि नंबर सिस्टम के कंप्लीट नोट्स मैं खुद मेरी तरफ से लिखकर आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा पीडीएफ फॉर्मेट में, जिसको आप लोग साथ साथ पढ़ लोगे।
लास्ट वाला समझ में नहीं आया, देखो नेहा मैं सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कहां से कौन सी चीज कैसे आई, पहली बात। लेकिन दूसरी बात मैं आप लोगों को साथ साथ ये भी बता देता हूं, साथ साथ ये भी समझा देता हूं कि अपने पास दूसरा जो पॉइंट है उसमें फिर मैं आपको याद करवाता हूं। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं वो तो आपका बेसिक क्लियर करने के लिए बताता ही बताता हूं, साथ आपको चीजें याद भी करवाता हूं कि इस चीज को आप लोग ऐसे याद कर लेना। जैसे अगर आप लोगों को पता हो, अगर मैं बताने की कोशिश आप लोगों को करूं, इस टाइप से हम लोग पढ़ते हैं कि एक तो 2 का रूल है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल है, उसके बाद अपने पास 3 का है, उसके बाद अपने पास 4 का है, उसके बाद अपने पास 5 का है, उसके बाद अपने पास 6 का है, उसके बाद 7 है, डिविजिबिलिटी रूल जो है उसके बाद अपने पास 8 है, उसके बाद अपने पास 9 है, उसके बाद अपने पास 10 है, डिविजिबिलिटी रूल 11 है। और अभी तक सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इतना ही याद होना चाहिए, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो अपने पास 13 है। 2 से लेकर 13 तक के डिविजिबिलिटी रूल आपको पता होने चाहिए। बाद में भी 17 का कैसे बनाओगे, 19 का कैसे बनाओगे, 19 का मतलब 19 या 19 का कैसे बनाओगे, 37 का कैसे बनाओगे, वो सारी की सारी चीजें मैं आप लोगों को याद भी करवा दूंगा, मैं समझा भी दूंगा। लेकिन हम लोग शुरुआत बेसिक से अगर कर रहे हैं तो मैं समझाता भी हूं, लेकिन साथ ही आप लोगों को फिर याद भी होना चाहिए। बाद में आप लोग खुद ही याद कर लिया करो। ध्यान रखना अपने पास सबसे पहले जो अभी भी मैंने बताया 7, 11 और 13 का, 7, 11 और अपने पास 13 का, तो 7, 11, 13 के 2 रूल होते हैं। इसका पहला रूल क्या है कि कोई भी जो नंबर होता है जैसे इस फॉर्म में है तो इसको इंटू करते हैं 2 से और इसमें से माइनस करते हैं, 2 से माइनस करते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है 3, 4, 3, 7 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो इंटू करते हैं 2 से और माइनस कर लेते हैं, तो ये बचेगा अपने पास 28, ये डिवाइड होगा तो ये भी डिवाइड होगा। ऐसे ही 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है अपने पास, वो जैसे इस प्रकार से कोई भी नंबर है, मान लो ये वाला, तो हम लोग क्या करते हैं इन डिजिट्स को ऐड करते हैं 4 और इन डिजिट्स को ऐड करते हैं 4। अगर डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल अगर हो, अगर डिफरेंस अपने पास 0 या 11 का मल्टीपल अगर हो तो ये 11 से डिवाइड होता है, अदरवाइज नहीं होगा। और 13 का जो रूल आप लोगों को मैंने बताया है वो जैसे अपने पास कोई भी नंबर है 2691, तो इसको इंटू करते हैं 4 से और ऐड कर लेते हैं और आगे अपने पास ऐसे ही चलता रहता है। क्या याद है क्या? 7, 11 और 13 का दूसरा रूल मैंने जो बताया है वो बताया कि जैसे कोई भी नंबर ये वाला है तो हम लोग क्या करते हैं 7, 11 और 13 का दूसरा रूल ये होता है कि आप लोग इनका डिफरेंस, इनका रेशियो ये लेते हैं, पेयर बनाते हैं और इसमें से 2 माइनस करते हैं, तो 6, 8, 9 ये इसमें भाग देकर देखते हैं कि 11 का भाग जा रहा है क्या, आप कहोगे नहीं। 7 का जा रहा है क्या, नहीं। 13 का जा रहा है क्या, आप कहोगे हाँ 13 का भाग जा रहा है, इसका मतलब 13 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर जो है वो 13 से डिवाइड होगा। ये वाला जो काम करता है 3-3 के पेयर बनाने वाला, ये 7 के लिए भी सेम रूल है, 11 के लिए भी सेम रूल है और 13 के लिए भी सेम रूल है। 2 के लिए मैंने बताया कि सिर्फ और सिर्फ लास्ट डिजिट जो है 2, 3, 4, लास्ट डिजिट क्या 2 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं, तो नहीं होगा। 4, 6, 7, 8 क्या लास्ट डिजिट 2 से हो रही है क्या, हाँ होगा। 3 के लिए मैंने क्या बताया, डिजिट्स का सम, और इनका सभी का मैंने क्यों होता है ऐसा, कहां से आया, क्यों बनता है, 121 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, डिजिट्स का सम करो तो ये अपने पास कितना हुआ 4, नहीं होगा। अगर अपने पास 5, 2 लिखा हुआ है, मान लो 5, 2 और 4 लिखा हुआ है या 5 लिखा हुआ है, 5, 2, 5, तो क्या इनका डिजिट सम 12, 12 में 3 का भाग कंप्लीटली जाता है तो इसमें भी जाएगा। क्या आपको डिजिट सम 3 के लिए और 9 के लिए डिजिट सम वाला तरीका बताया था, जैसे 5, 2, 5, 6 लिखा हुआ है, क्या 9 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो ऐसे करके 9 से डिवाइड करके हम लोग नहीं देखते हैं, हम लोग क्या करते हैं इनके डिजिट्स का सम करते हैं। इनका डिजिट्स का जो सम हुआ 5, 7, 12 और 18, 18 में 9 से डिवाइड हो रहा है, हाँ ये नंबर 9 से डिवाइड होगा। क्या 3 का और 9 का आपको डिजिट सम वाला तरीका याद है क्या? इसके अलावा अपने पास ये जो बनता है 4 का रूल, अगर आप लोगों को याद हो तो लास्ट की दो डिजिट 3, 4, 6, 2, लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है क्या, नहीं हो रही, तो नहीं होगा। 6, 2, 4, 8 लास्ट की 2 डिजिट अगर हो रही है क्या, हाँ 4 से डिवाइड होगा, ये नंबर होगा, ये नंबर नहीं होगा। 5 में लास्ट डिजिट 0 या 5 होनी चाहिए, याद ही कर सकते हो, या तो लास्ट की एक डिजिट ही देख लिया करो, लास्ट की डिजिट देख लो, 3, 6, 2, 4 डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। क्या 3, 6, 2, 5 अगर आ जाए डिवाइड होगा क्या, हाँ होगा, सिर्फ लास्ट डिजिट आप लोग चेक कर सकते हो। 6 के लिए हाँ ना बताओ, याद है क्या?
हाँ पढ़ाऊंगा राहुल, लेकिन उसको लास्ट में पढ़ाऊंगा, यहीं पढ़ लो क्योंकि अभी एग्जाम्स भी आ रही हैं, वहां पर थोड़ा बाद में हम लोग पढ़ेंगे राहुल। 6 के लिए मैंने बताया है, 6 के लिए मैंने समझाया है कि 2 का और 3 का दोनों का रूल एक साथ लगना चाहिए। 2 या 3 ऐसे नहीं, 2 या 3 हो, दोनों का एक साथ 2 का रूल भी लगना चाहिए, मतलब डिजिट सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए और लास्ट डिजिट जो है वो 2 से मल्टीपल होना चाहिए, ये अपने पास रूल था। 8 का रूल, 10 का रूल जो होता है लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। भाग जाएगा क्या? नहीं। 62450 जाएगा क्या? हाँ जाएगा। लास्ट डिजिट जो है वो अपने पास 0 होनी चाहिए। 10 का रूल अपने पास ये होता है। 11 का रूल 3 का और 4 का दोनों का लगना चाहिए। अब ये रूल ऐसे बनेंगे, अपने पास एग्जाम में 88 का भी आएगा, 77 का भी आएगा, 91 का भी आएगा, 117 का भी, कुछ भी आ सकता है। तो ये रूल यहीं से बनेंगे। 12 के रूल में किस किस का भाग जाना, कौन कौन सा रूल लगना चाहिए? एक तो 3 का रूल लगना चाहिए और एक 4 का रूल लगना चाहिए। 3 का रूल क्या है? डिजिट्स का जो सम है, जैसे 1 to 1 का सम जैसे 4 है, डिजिट्स का जो सम है वो 4 का मल्टीपल होना चाहिए। सॉरी, डिजिट्स का सम 3 का मल्टीपल होना चाहिए। यहां 4 है तो इसमें भाग नहीं जाएगा, ये यहां पर चला जाएगा। साथ ही अपने पास 4 का रूल भी जाना चाहिए। जैसे क्या 552 में अगर मैं चेक करना चाहूं, 552 में, 525 में क्या 12 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो पहले रूल लगाओ, अपने पास 4 का रूल, 3 का रूल लगाओ, हाँ 3 का, इनका सम 12 हो रहा है तो 3 का भाग तो जा रहा है। क्या 4 का भाग जा रहा है? क्या 4 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, लास्ट की 2 डिजिट, 4 का भाग नहीं जा रहा तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। 4 से डिवाइड नहीं होगा तो ये 12 से भी डिवाइड नहीं होगा। दोनों का रूल लगना चाहिए। ये 3 से तो जा रहा है, 4 से नहीं जा रहा तो 12 से नहीं जाएगा। 4 से चला जाए और 3 से नहीं जाए तो भी अपने पास नहीं होगा। जैसे ये आ जाए 244, तो इसमें 4 का भाग तो जा रहा है, लेकिन डिजिट्स का जो सम है वो अपने पास 16 है। 16 में 3 का रूल नहीं लग रहा तो इसमें 12 का भाग नहीं जाएगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना है। 12 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर छोड़ेगा। तो सारे मैंने बता दिए। 8 का रूल कल मैंने बताया था, क्या याद है क्या? 8 का रूल क्या होता है? ऐसे याद ये चीजें रखनी है जो इस पेज पर मैंने लिखी हैं, याद, और ये लिखा हुआ भी मिलेगा आपको। सबसे अच्छी बात ये, आप लोग अगर नहीं लिख पा रहे हो, ये अगर आप लोग नहीं लिख पा रहे हो तो ये लिखा हुआ मैं आप लोगों को दूंगा, इसकी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये मैं आपको खुद ही प्रोवाइड करवाऊंगा, मेरी तरफ से सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी आपको। दूसरा, 8 का रूल आपको बताया होगा कि लास्ट की 3 डिजिट देखते हैं, लेकिन लास्ट की 3 डिजिट में थोड़ा टाइम आपको हमेशा लगता है। तो तीसरी डिजिट अगर इवन है तो लास्ट की 2 डिजिट ही देख लेते, और तीसरी डिजिट अगर ओड है, जैसे 62 ये है, अगर ये ओड है तो इसमें 4 का ऐड करके बाद में देखते हैं, हाँ 56 में जाएगा तो इसमें भी जाएगा। लास्ट के 3 डिजिट को भी हम लोगों ने कितने डिजिट बना दिया है? 2 डिजिट बना दिया है। मुझे एक बार सारे लोग, हाँ ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, आपका नाम तो नहीं पढ़ पाया, ये जो लिखा आपने 493 XYZ, ये जो चीजें, ये क्वेश्चंस करवाऊंगा भाई मैं आपको। अभी क्वेश्चंस करवाने की शुरुआत मैंने नहीं की है, मैं नॉर्मल आपको इंग्लिश की क्लास लगेगी, लेकिन 3 या 4 दिन बाद लगनी शुरू होगी। स्पीड तो धीरे धीरे प्रदीप कम हो जाएगी। हाँ ये हिमांशु, मित्तल, मैंने कहा ये सारी की सारी चीजें मैं ये सारा क्वेश्चन करवाऊंगा। XYZ की जो वैल्यू होगी वो 479 ही होगी। आपने जो क्वेश्चन लिखा और इसमें ये पूछ सकता है x प्लस वाई बाई जेड क्या होगा, आपका क्वेश्चन हिमांशु x प्लस वाई बाई जेड क्या होगा, ऐसा उसने पूछा था। तो मैं आपको बता दूंगा, ये जो आपने क्वेश्चन लिखा XYZ की वैल्यू भी 479 ही होगी। ठीक है, तो हमारी क्लास और थोड़ी, आप लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 से लेकर 13 तक के डिविजिबिलिटी जो रूल हैं, इसके 2 दिन मैंने छोटी छोटी आसान आसान चीजें पढ़ाई, ताकि हमारा सॉफ्टवेयर, हमारा ऐप ठीक काम करना शुरू कर दे। कल जब भी आप लोग क्लास में आओ, सुबह सुबह मॉर्निंग में 7 बजे, तब एक बार इस ऐप को आप लोग वापस से रिफ्रेश कर लेना कल 7 बजे, ताकि कल 8 बजे और हमारी क्लास शुरू हो। सही है ना सर? आज वापस अपडेट होगा ऐप, ठीक है ना? आज वापस अपडेट होगा, कुछ छोटी मोटी जो बग्स हैं इसमें उसकी प्रॉब्लम सोल्व की जाएंगी। तो कल मॉर्निंग में 7 बजे आप लोग एक बार इसको वापस इंस्टॉल करना,
तो ताकि अपडेटेड हो और उसके बाद हमारी क्लास ठीक ठाक शुरू हो। तो कल से हम लोग अब शुरुआत करेंगे। 2 दिन मैंने ऐसे ही नॉर्मल आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़े, उसके लिए मैंने ऐसे ही नॉर्मल इंट्रो क्लास या उस टाइप से एक बार वैसे ही ले ली है। कल से हम लोग जैसे ही मैं आऊंगा तो हम लोग शुरुआत करेंगे नंबर सिस्टम, और ये सारी चीजें आप लोगों को लिखी हुई मिलेंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना, ठीक है ना। ये चीजें लिखी हुई मिलेंगी। ये थी हमारी आज की छोटी सी क्लास जिसमें मैंने बेसिक कर शुरुआत की। कल मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं नंबर सिस्टम की जो शुरुआत हम लोग करेंगे, उसकी शुरुआत करेंगे हम लोग अपनी अगली क्लास कल से। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना, पढ़ाई करते रहना आप लोग। ओके, थैंक यू।